Hello and welcome back to the YouTube channel of Friend Sals. Today we have latest writing task 2, that is an essay. So the question is, young people who commit serious crimes should receive the same punishment as adult offenders. तो इसका मीनिंग है कि जिनकी एज कम है, अगर वो कोई घिनौना कोई अपराध करते हैं तो उनको वही पनिशमेंट, वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एडल्ट ऑफेंडर हैं। मतलब कि ऑफेंडर का मतलब होता है जो लॉ को तोड़ते हैं। एडल्ट का मीनिंग है कि वो 18 प्लस हैं। आप एग्री करते हैं? डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में आपके पास मेनली 2 लाइंस होती है। आपको नहीं ज़रूरत होती कि आप इंट्रोडक्शन को ज़्यादा इलेबोरेट करें, कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप इंट्रोडक्शन को ज़्यादा ही इलेबोरेट करें। जो आइडियल लेंथ है वो आपकी 45 to 60 वर्ड सफिशेंट होती है। तो इस केस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन बनाएंगे वो हम क्वेश्चन को ही लिखेंगे रीफ्रेज करके। रीफ्रेज करने का मीनिंग होता है कि हम सिनोनिम को यूज़ करते हैं या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो साथ ही साथ हम ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हमें क्वेश्चन का मीनिंग नहीं चेंज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम फर्स्ट लाइन को ले लेंगे, उससे पहले हम सिनोनिम देखेंगे, लाइक वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट कौन सी पॉसिबल है। तो यंग पीपल के लिए हम ले लेंगे माइनर्स, क्योंकि यहाँ पे बात भी माइनर्स की ही की गई है। तो जो माइनर्स होते हैं वो जनरली किसी कंट्री में 18 से कम लेते हैं और किसी कंट्री में 13 से कम भी लिया जाता है। और उनके लिए जो रूल्स होते हैं इन केस वो क्राइम करते हैं तो वो बहुत ही लीनियंट होते हैं, वो स्ट्रिक्ट नहीं होते। उनको फिज़िकली ऐसा कि जेल में नहीं भेजा जाता, उनके लिए जस्ट उनको सुधार घर में भेजा जाता है। तो हु कमिट, देखिए मैं आगे भी बात की है कि सिनोनिम का मतलब ये नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड रिप्लेस करना है। अगर आप उसकी फॉर्म भी चेंज कर पाएँ तो भी आपने सक्सेसफुल रीफ्रेजिंग कर दी है। तो इस केस में हमने हु कमिट का कर दिया कमिटिंग। सीरियस क्राइम्स का मतलब है ग्रेव क्राइम्स, तो सीरियस का हमने ले लिया यहाँ पे ग्रेव। रिसीव का यहाँ पे जो इन कॉन्टेक्स्ट मीनिंग है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते थे नीड टू बी ट्रीटेड लाइक। तो अभी फर्स्ट लाइन को ले लेंगे आपके क्वेश्चन के बेसिस पे ही। इट इज सेड दैट माइनर्स कमिटिंग ग्रेव क्राइम्स नीड टू बी ट्रीटेड लाइक एडल्ट्स। तो क्वेश्चन कि जो माइनर है, जो कोई ग्रेव क्राइम करते हैं, कोई सीरियस क्राइम करते हैं, तो उन्हें भी हमें ट्रीट करना चाहिए एडल्ट्स के जैसे ही। एंड द सेम लॉज अप्लाई टू देम, और सेम ही जो लॉज हैं, जो कानून है, उनके लिए भी सेम होना चाहिए। देयर बाय ओवर रूलिंग सेपरेट लॉज फॉर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। तो ये एक खास स्पेसिफिक टर्म होती है। जब कोई माइनर पर्सन जब कोई क्राइम कमिट करता है तो हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात ले लेंगे। यहाँ पे हमने क्योंकि कॉमा के बाद एंड लगाया है, ये 2 इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। और साथ ही साथ हमने देयर बाय करके जो सेंटेंस शुरू किया, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल जिसका सबसे ज़्यादा होता है, वो हमने बना दिया है। हमने स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को कन्वे कर दिया, बता दिया कि हमें ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी की नॉलेज है। तो इसके बाद हम कंक्लूजन को ले लेंगे। इससे पहले हमें इंट्रोडक्शन की सेकेंड लाइन, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड, इस बात को आप खास ध्यान रखें कि जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो आपके क्वेश्चन के टाइप पे ही बेस्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो हमने लिख दिया आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो मैं सहमत नहीं हूँ इस स्टेटमेंट से। तो अभी जो हम कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 के पॉइंट्स के बेसिस पे ही होता है। और हम कंक्लूजन को भी ज़्यादा लेंथी नहीं रखते।
आपको जो आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी शो करनी है, आपकी जो लेंथ डेवलप करनी है, वो आप अपने बॉडी पैराग्राफ में करें। चाहे तो आप 2 बॉडी पैराग्राफ बनाएं या फिर 3 बॉडी पैराग्राफ बनाएं। तो कंक्लूजन को देखने से पहले हम वोकैबुलरी को स्टडी कर लेंगे, जो एडवांस लेवल इंग्लिश वोकैबुलरी हम इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे। कमिट का मतलब होता है करना, टू डू। जैसे कि हम बोलते हैं कमिट अ क्राइम, मतलब क्राइम करना। सीरियस क्राइम, तो देखिए जैसे ग्रेव क्राइम था वैसे ही हमने ले लिया सीरियस क्राइम। लीनियंसी, तो लीनियंसी का मीनिंग होता है कि लाइटली लेना, उनको सीवियर पनिशमेंट ना देना, उनके साथ कुछ सलूक है जो वो कम इंटेंस हो, उनको सजा कम देना। रिक्वायर, तो रिक्वायर को हम यूज करके देखेंगे। रिक्वायर का यहाँ पे मीनिंग है कि ज़रूरत होती है। सीरियस पनिशमेंट्स, तो जैसे कि ग्रेव पनिशमेंट बोला, सीरियस पनिशमेंट बोलता, एक ही बात है। फाइनली हम कंक्लूजन को ले लेंगे आपके। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन को शुरू करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कौन सा कनेक्टर यूज़ करें। तो आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कनेक्टर होना चाहिए, उसके नंबर हैं, बट इट डजेंट मीन कि कोई कनेक्टर के नंबर ज़्यादा हैं या कम हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो कनेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका इडियोमैटिक ना हो, क्योंकि हम राइटिंग टास्क 2 ऐसे में इडियोमैटिक लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, जबकि आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको एनकरेज किया जाता है कि इडियोमैटिक और स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करें। तो जो 2 कनेक्टर मैं आपको कंक्लूजन के लिए रिकमेंड करना चाहूँगा वो है इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड। तो यहाँ पे हम इन कंक्लूजन यूज़ करेंगे। In conclusion, young people who commit serious crimes should be dealt with leniency. तो ये जो माइनर्स होते हैं जो क्राइम करते हैं उनको हमें लीनियंसी के साथ डील करना चाहिए, वेयर एज एडल्ट्स रिक्वायर सीरियस पनिशमेंट। जो एडल्ट्स हैं अगर वो अफेंड करते हैं, वो लॉ को तोड़ते हैं, क्राइम करते हैं, तो उन्हें हमें सीरियस पनिशमेंट देने ही चाहिए। तो क्वेश्चन को देख लेंगे दोबारा से, आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को देख लेंगे जैसे कि आपको एग्जाम में लिख के करके आना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे था है यंग पीपल हु कमिट सीरियस क्राइम्स शुड रिसीव द सेम पनिशमेंट एज एडल्ट ऑफेंडर्स। डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यंग पीपल के लिए माइनर्स, हु कमिट के लिए कमिटिंग, सीरियस क्राइम्स के लिए ग्रेव क्राइम्स, और रिसीव के लिए नीड टू बी ट्रीटेड लाइक। तो इंट्रोडक्शन है, इट इज सेड दैट माइनर्स कमिटिंग ग्रेव क्राइम्स नीड टू बी ट्रीटेड लाइक एडल्ट्स एंड द सेम लॉज अप्लाई टू देम, thereby overruling separate laws for juvenile delinquency। अभी ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट ये होता है, उसी पैराग्राफ में आपको सेकंड लाइन जो लेनी है जो कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। अभी कंक्लूजन के लिए वोकैबुलरी दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। कमिट, सीरियस क्राइम्स, लीनियंसी, रिक्वायर और सीरियस पनिशमेंट्स। Conclusion. In conclusion, young people who commit serious crimes should be dealt with leniency, whereas adults require serious punishments. Okay, don't forget to like, subscribe and share friends also. एंड ऑल्सो आप मेरे साथ स्पीकिंग और राइटिंग का सेशन बुक कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।